मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? तो ये आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि अब हम मैथ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो हम लोग यहां पर इस वीडियो में आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक को शुरू करने वाले हैं। और कक्षा 10 के मैथमेटिक में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, तो हम लोग यहां पर वास्तविक संख्याएं से कक्षा 10 के गणित को शुरुआत कर रहे हैं। आइए हम लोग यहां पर जानते हैं कि वास्तव में वास्तविक संख्याएं क्या हैं और संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक बेटा जी, आइए देखा जाए। चलिए भैया देखिए, संख्या वास्तव में जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है मेरे प्रिय बेटा जी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ओके। दूसरा बेटा होता है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। ओके बेटा जी। अच्छा, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, REAL, रियल नंबर, NUMBER। और सम्मिश्र संख्या को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, NUMBER कहते हैं। ओके। अच्छा, हम लोग सम्मिश्र संख्या को कक्षा 11 में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर जो है यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? कक्षा 11 में इस पर आधारित एक चैप्टर है। ठीक है? तो हम लोग इसके बारे में कक्षा 11 में अध्ययन करेंगे। हम लोग बात करेंगे यहां पर वास्तविक संख्या के बारे में। आइए हम लोग हल्का सा सम्मिश्र संख्या के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, इसमें जो है इसमें काल्पनिक संख्याएं भी शामिल होती हैं। जैसे आपका देखिए 3i, ये आई जो है आई बताता है क्या? काल्पनिक संख्या को, इमेजिनरी नंबर को बताता है। करड़ी में या √-3, इस संख्या को सॉल्व करना थोड़ा जटिल है बेटा जी, इसीलिए सम्मिश्र संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स की हिंदी होती है जटिल नंबर माने संख्या। ठीक ना? तो -√3 ये क्या है? ये मेरे बेटा जी सम्मिश्र संख्या है। या माइनस मतलब करड़ी में -31। ठीक है? या आपका 3 + 2i, ये सभी के सभी संख्याएं क्या है? सम्मिश्र संख्याएं हैं। आई क्या है? मैंने आपको बताया कि आई ये बताता है इमेजिनरी नंबर को, आई बताता है इमेजिनरी नंबर को, काल्पनिक संख्या को। ये IMAGINARY नंबर, NUMBER। ठीक है ना? तो हम लोग जो है इसके बारे में कक्षा 11 में अध्ययन करेंगे। हम लोग यहां पर बात करेंगे वास्तविक संख्या की। क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। आइए भैया, वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है मेरे प्रिय बेटा जी। कौन कौन? पहला होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बेटा जी। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मेरे बेटा जी। ठीक है? चलिए, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBER। और अपरिमेय संख्या को कहते हैं अंग्रेजी में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, फिर नंबर NUMBER। ओके बेटा जी। अच्छा,
ठीक है। चलिए भैया, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, हम लोग जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिख सकें, P बटा Q के रूप में लिख सकें, लेकिन P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। चलिए भैया, देखिए, परिमेय संख्या भी 3 प्रकार की होती है। परिमेय संख्या भी 3 प्रकार की होती है भैया, ठीक है। परिमेय संख्या, जैसे संख्या आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन भैया? वास्तविक संख्या, समित संख्या। ओके, वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी 3 प्रकार की होती है। पहला आपका है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटवा, नेचुरल नंबर, नेचुरल, NATURAL नंबर। ओके बेटा जी। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बेटा जी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, होल, WHOLE नंबर, ठीक बेटा। तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या बेटा जी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर, INTEGER। ओके बेटा जी। आइए देखा जाए, हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। देखिए, जितनी संख्याएं या जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डॉट 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 डॉट, कहां तक? अनंत तक, तो वे सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अर्थात बेटा जी 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 डॉट, कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो ये सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं क्या? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। बेटा जी ध्यान देंगे, जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और 1 से प्रारंभ होकर के कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, वे सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं क्या? प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। अगर हम इस प्राकृतिक संख्या के सामने बिल्कुल 0 लिख दें, देखिए ये 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट, कहां तक? अनंत तक बेटा। इसे हम लोग कहते हैं क्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगर हम प्राकृतिक संख्या के पहले बेटा जी 0 को ले लें या 0 को शामिल कर लें, ये पूरी की पूरी संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या या होल नंबर। अगर हम पूर्ण संख्याओं को प्लस माइनस के साथ लिख दें, जैसे बेटा जी 0, फिर 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट, या -1, -2, -3, -4, कहां तक बेटा? डॉट डॉट, अनंत तक, ठीक ना। ये भी कहां तक? अनंत तक। तो ये सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। ओके बेटा जी। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, जाता है कहां तक? इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक जाता है। और पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। और पूर्णांक संख्याएं शुरू होता है 0 और प्लस माइनस के साथ। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं भैया क्या? इसको कहते हैं भैया नेचुरल नंबर, इसको कहते हैं होल नंबर, इसको कहते हैं इंटीजर। मैं समझता हूं कि आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए,
जिन संख्या, आप लोग परिमेय संख्या के बारे में कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 7 में, कक्षा 8 में। यहां पर हम लोग बिल्कुल एक थोड़ा सा देखेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए भैया, जिन संख्याओं को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकें, जिन संख्याओं को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकें, जहां पर P और Q पूर्णांक संख्या हो, क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो, तो वे सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्या। बेटा, परिमेय संख्या होने के लिए P और Q दोनों को पूर्णांक होना जरूरी है। ओके बेटा जी, ये देखिए, पूर्णांक होना जरूरी है। और Q 0 के बराबर ना हो, अगर ये शर्तें जहां पे लागू हो रही हो, ये शर्तें जहां पे फॉलो हो रहा हो, तो वे सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं क्या, परिमेय संख्या। अगर इनमें से कोई शर्त लागू नहीं होगा तो वे संख्याएं परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। चलो भैया देखा जाए, जैसे मान लीजिए आप -1 है, 0 है, -2 है, या 3 है, 4 है, बेटा 5 है, ये सभी के सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। इनके हम बटे 1, मतलब इन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखने के लिए हम लोग यहां पर बटे 1 मान सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है बेटा, इसीलिए हम लोग इन संख्याओं के बटे 1 बड़े आराम से लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए, ये सभी के सभी संख्याएं P बटा Q, 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 P बटा Q के रूप में हो गए। और इसमें शर्त यह था कि P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो बेटा जी है, देखिए, -1 1 पूर्णांक संख्या, 0 1 पूर्णांक संख्या, -2 और 1 पूर्णांक संख्या, 3 और 1 पूर्णांक संख्या, 4 और 1 पूर्णांक संख्या, 5 और 1 भी पूर्णांक संख्या है। यानी कि ये सभी के सभी पूर्णांक संख्या है। ये तो शर्त यहां पे फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये शर्त यहां पे लागू हो रहा है। दूसरा शर्त क्या है कि Q 0 के बराबर ना हो। बेटा जी आप देख सकते हैं, किसी का हर भी 0 नहीं है, अर्थात सबका हर 1 1 है। तो इसलिए बेटा जी ये सभी के सभी संख्याएं कहलाएंगी क्या, परिमेय संख्याएं। अच्छा, यदि हम मान लें कि यहां पर 5 बटा 0, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है बेटा जी। अगर हम लोग जानते हैं कि अगर किसी संख्या के बटे 0 हो जाए तो उसका मान आता है अनंत। क्या आता है? अनंत आता है। और अनंत संख्याएं परिभाषित नहीं होती हैं, इसीलिए 5 बटा 0 ना तो परिमेय संख्या है और न ही अपरिमेय संख्या है। ओके बेटा जी, 5 बटा 0 या 4 बटा 0 या -1 बटा 0, मतलब किसी का बटे अगर 0 है तो उसका वैल्यू अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है, और वह अपरिभाषित होता है। इसीलिए 5 बटा 0 हो, चाहे 1 बटा 0 हो, चाहे -1 बटा 0 हो, कुछ भी हो, बटा अगर 0 है तो वे सभी के सभी संख्याएं ना ही परिमेय संख्या होती हैं और ना ही अपरिमेय संख्या होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी संख्याएं अपरिभाषित होती हैं। चलिए भैया बात करेंगे अपरिमेय की। तो अपरिमेय में क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है कि वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में ना लिख सकें, वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में ना लिख सकें, तो वे सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं क्या? अपरिमेय संख्या बेटा। जैसे देख लो, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 8। बेटा जी अगर हम चाहें कि यह P बटा Q के रूप में हो जाए तो हम लोग इसे बटा 1 मान सकते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि बटा 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी संख्या के बटे 1 लिख देने से
उस संख्या के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर हमें केवल p बटा q के रूप में शो करना था, दिखाना था, तो हमने बटे 1 लिख दिया। देखिए अब कारण यह है कि परिमेय संख्या होने के लिए शर्त यह था कि अंश और हर दोनों को पूर्णांक होना बहुत जरूरी है, और दूसरा शर्त यह है कि हर 0 के बराबर ना हो। आइए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये दोनों शर्त यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी शर्त इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, ये संख्या अपरिमेय कहलाएगी। देखो भैया, करड़ी में 2 का मतलब होता है 2 की 1/2 घात, करड़ी में 3 का मतलब होता है 3 की 1/2 घात, करड़ी में 5 का मतलब होता है 5 की 1/2 घात, करड़ी में 8 का मतलब होता है 8 का 1/2 घात। तो बेटा जी ये जो √2 है, √3 है, √5 है, √8 है, ये सभी के सभी संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। लेकिन ये एक क्या है, पूर्णांक है, मतलब अंश, इनका अंश पूर्णांक नहीं है लेकिन हर पूर्णांक है। मैंने आपसे बताया कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन इनमें से अंश इसका पूर्णांक नहीं है। जब बेटा जी पूर्णांक नहीं है, ये सभी के सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं मेरे बेटा जी। अगर हम बात करें करड़ी में 4 की बेटा, तो करड़ी में 4 यह परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि करड़ी में 4 का मतलब 2 प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। प्लस माइनस, देखिए 4 के वर्गमूल 2 को हम लोग प्लस माइनस के साथ लिख सकते हैं, तो +2 या -2 इसको हम लोग बटे 1 लिख सकते हैं बेटा जी। तो +2 बटे 1 दोनों क्या है, पूर्णांक है, या -2 बटे 1, हाँ -2 बटे 1 यह भी क्या है बेटा, पूर्णांक है। दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन बेटा जी ये अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय। ये अपरिमेय, ये परिमेय। एक चीज और है, पाई भी क्या होता है, पाई भी अपरिमेय संख्या होता है। इसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है ना। तो हमने आपको बता दिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है बेटा जी। अब हम ठीक है ना, अब हम इसके आगे जो है अगले क्लास में जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे ना। तो आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में मेन टॉपिक जो है हमारा क्या है उसको हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।